नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी गौतम कॉन्सेप्ट पे आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की। अक्सर बच्चों की कन्फ्यूजन रहती है कि जब नई ग्राम पंचायत चुनी जाती है तो उसका पहला दिन कब से माना जाता है। इस पे अक्सर बच्चों की कन्फ्यूजन रहती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती और वो भंग हो जाती है, तो जो नई ग्राम पंचायत चुनी जाएगी तो उसका कार्यकाल कितने टाइम का होगा। इन दोनों पॉइंट के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, सबसे पहले हम ग्राम पंचायत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, हर गांव की एक ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी गांव की पॉपुलेशन 500 से कम है, मतलब कि बहुत छोटा गांव है, तो उस दिशा में क्या होता है, 2 या 3 गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है, ठीक है जी। और दोस्तों, जो ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, उसका एक मुख्य होता है जिसको हम बोलते हैं सरपंच। कुछ पंच होते हैं और एक सरपंच होता है। सरपंच ग्राम पंचायत का मुख्य होता है, ठीक है दोस्तों। पहले तो ये जान लेते हैं कि जो आपका सरपंच होता है, सरपंच बनने के लिए जो मिनिमम एज चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, सरपंच बनने के लिए जो मिनिमम एज चाहिए वो होनी चाहिए 21 साल, ठीक है फ्रेंड्स। पंच और सरपंच बनने के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 21 साल होनी चाहिए। ये कई बार पेपर में पूछा जाता है या कोई आपसे पूछ सकता है। दूसरा साथियों, जो ग्राम पंचायत होती है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है। कार्यकाल कितना होता है ग्राम पंचायत का? 5 साल का। ये बात अलग है कि किसी कारण से वो 5 साल से पहले भंग हो सकती है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि वो कौन से आर्टिकल हैं जो ग्राम पंचायत से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते हैं और आपको पता भी होना चाहिए। तो दोस्तों, आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40 और आर्टिकल 243 243, ये दोनों ही आर्टिकल आपके ग्राम पंचायत से जुड़े हैं। आर्टिकल 40 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, और आर्टिकल 243, ये दोनों ही दोस्तों ग्राम पंचायत से जुड़े हुए हैं। तो यह है कुछ कॉमन फैक्ट। अब बात करते हैं साथियों आपकी कन्फ्यूजन की कि ग्राम पंचायत का पहला दिन कौन सा माना जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आज सरपंच के इलेक्शन हुए हैं, आपको रिजल्ट पता लग जाता है शाम तक, ठीक है, या अगले दिन पता लग जाता है कि भाई ये आपके सरपंच और ये आपके पंच हैं। तो क्या वो दिन पहला दिन होगा या कौन सा पहला दिन माना जाएगा ग्राम पंचायत का? तो दोस्तों, ग्राम पंचायत का जो पहला दिन होगा, जिस दिन ग्राम पंचायत की पहली मीटिंग होगी, दोस्तों जिस दिन ग्राम पंचायत की पहली मीटिंग होगी, सरपंच और पंचों की जो पहली मीटिंग होगी दोस्तों, वही होगा आपका फर्स्ट डे, ठीक है दोस्तों। ध्यान दे लीजिए इस पे। ग्राम पंचायत का पहला दिन कौन सा होगा कार्यकाल का? जिस दिन ग्राम पंचायत की पहली मीटिंग होगी वो होगा आपका ग्राम पंचायत के कार्यकाल का पहला दिन। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। और ये क्वेश्चन एसएससी रेलवे के अलावा जो स्टेट पीसीएस है और यूपीएससी है उसमें भी अक्सर पूछा जाता रहा है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों आपका। अब बात आती है दोस्तों आपकी सेकंड कन्फ्यूजन की। आपकी सेकंड कन्फ्यूजन ये है कि कोई ग्राम पंचायत 2 साल बाद, 3 साल बाद या 4 साल बाद भंग हो जाती है और फिर चुनी जाती है नई ग्राम पंचायत। तो नई ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होगा वो कितने टाइम का होगा? 5 साल का होगा, या फिर जो रिमेनिंग टाइम है पहली ग्राम पंचायत का वो होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मान लीजिए 3 साल बाद ग्राम पंचायत भंग हो जाती है, ठीक है। कार्यकाल कितना था उसका? 5 साल का, लेकिन जो 3 साल बाद ही भंग हो जाती है, तो दोस्तों जो नई ग्राम पंचायत चुनी जाएगी उसका कार्यकाल सिर्फ 2 साल का होगा। जो रिमेनिंग टाइम होगा ना, सिर्फ वही होगा नई ग्राम पंचायत, ठीक है दोस्तों।
जो नई ग्राम पंचायत चुनी जाएगी भंग होने के बाद, उसका कार्यकाल सिर्फ 2 साल का होगा, क्योंकि टोटल टाइम कितना था, 5 साल। ये आपको याद रखना है। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी रहता है कि मान लीजिए जैसे संविधान में बोला गया है कि भाई 5 साल किसी ग्राम पंचायत को होने वाले हैं, ठीक है, तो चुनाव 6 महीने पहले हो जाने चाहिए। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव 6 महीने पहले हो जाने चाहिए। ठीक, आप जानते हैं, अगर मान लीजिए कार्यकाल पूरा होने में 3 महीने हैं, मतलब कि 5 साल पूरे होने में 3 महीने हैं, और इसी समय कोई ग्राम पंचायत भंग हो जाती है, तो क्या दोबारा चुनाव होंगे? और वो जो चुनी जाएगी जो ग्राम पंचायत, उसका कार्यकाल क्या 3 महीने हैं, वही होंगे? नहीं दोस्तों, मान लीजिए जो 6 महीने बोला गया ना संविधान में कि 6 महीने पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए कार्यकाल पूरा करने से पहले। तो दोस्तों अगर इस 6 महीने में लास्ट के ग्राम पंचायत भंग हो जाती है और जो नई ग्राम पंचायत चुनी जाएगी वो पूरे 5 साल के लिए चुनी जाएगी। कितने टाइम के लिए? पूरे 5 साल के लिए चुनी जाएगी। कभी अगर सिर्फ 6 महीने रह गए हैं ग्राम पंचायत का अगला चुनाव होने में, ठीक है, तो फिर जो ग्राम पंचायत चुनी जाएगी वो 5 साल के लिए ही चुनी जाएगी। तो दोस्तों ये 2 मोटी मोटी कन्फ्यूजन है जो अक्सर बच्चों के दिमाग में रहती है, खासकर जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आईएएस के लिए या यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।